रेडी स्टार्ट। दिनांक 14/3/2009 को पुलिस पार्टी अभियुक्तगण नदीम, नौशाद, रवि और सुनील को सेंट्रल जेल जयपुर से लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिवानी के न्यायालय में पेशी के लिए जा रही थी। वह प्रातः 4:30 बजे रेल के बोगी में बैठे। जब ट्रेन नांगुल पठानी रेलवे स्टेशन पर पहुंची तब अपीलार्थी सहित 5 युवा लड़के बोगी में चढ़े और उपर्युक्त अभियुक्तगण को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। उसी समय उक्त अभियुक्तगण भी पुलिस अभिरक्षा से बचकर भागने का प्रयास किया। अभियोजन के कथानक के अनुसार पुलिस ने आक्रमणकर्ता अभियुक्तों में से एक को पकड़ लिया, किंतु उसने पुलिस के आंख में मिर्च का पाउडर फेंक दिया, जिसका लाभ उठाते हुए 3 लड़के भाग गए। उसे पकड़े गए लड़के ने ही शेष 3 लड़कों का नाम और पता बताया। भागने के पहले 3 में से एक लड़के ने सिपाही अर्जुन सिंह पर गोली चलाई, जिसके कारण कारित उपहति के परिणाम स्वरूप उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अन्वेषणोपरांत अपीलार्थी सहित चारों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 224, 225, 332, 353, 302 से पठित धारा 120 ख एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 54, 59 के अंतर्गत अभियोजित किया गया। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निर्णय दिनांक 14/1/2010 के द्वारा अपीलार्थी सहित सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 353, 332, 224, 225 से पठित धारा 120 ख के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं अन्य अपराधों में दंड के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 ख के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। अभियुक्त अमरजीत सिंह और सुरेंद्र सिंह दत्तू को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत भी दोष सिद्ध किया गया। सभी दंड को साथ साथ चलने का निर्देश दिया गया। अपीलार्थी और 4 अन्य अभियुक्तों ने उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया, जिन्हें सामान्य आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 17/3/2020 के द्वारा सभी अपील निरस्त कर दिया। केवल अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के विरुद्ध यह SLP प्रस्तुत किया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख के संयोजन से केवल एक सह अभियुक्त के साक्ष्य मात्र पर अपीलार्थी को दोष सिद्ध किया जा सकता है। पैरा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों की समीक्षा के बाद हम पाते हैं कि स्पष्ट और कथन कि यहाँ अपीलार्थी कथित षड्यंत्र का एक सदस्य था के सिवाय षड्यंत्र को साबित करने के लिए अभिलेख पर एक भी स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार के अपराध के प्रकृति के
मामले में अन्वेषण संस्था ने पहचान परेड नहीं कराया है, जिसके लिए कोई कारण भी ज्ञात नहीं है। सह अभियुक्त के कथित संस्वीकृति के सिवाय अपीलार्थी को अपराध में फंसाने के लिए अभिलेख पर कोई भी अन्य साक्ष्य नहीं है। सुस्थापित है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख के परिसीमा के भीतर षड्यंत्र के आरोप को साबित करने के लिए यह स्थापित किया जाना अनिवार्य है कि पक्षकारों के बीच में कोई अवैध कृत्य करने के लिए कोई करार हुआ था। इसी समय पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के द्वारा षड्यंत्र को स्थापित किया जाना अति कठिन है, किंतु उसी समय पर किसी अवैध कृत्य को करने के उद्देश्य के आशय के लिए षड्यंत्रकर्ताओं के बीच में मस्तिष्क के मिलन को दर्शित करने हेतु किसी साक्ष्य की अनुपस्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषी अभिनिश्चित किया जाना सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि किसी स्वीकार्य समुष्टि कारक साक्ष्य के अभाव में यह सह अभियुक्त का कथित संस्वीकृति जन्य कथन भी अभियुक्त को दोषित करने में सुरक्षित नहीं है। पैरा उप्पा मंजूठा बनाम कर्नाटक राज्य 2013 के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिश्चित किया है कि जब किसी अभियुक्त को दोषी अभिनिश्चित किया गया है। स्टॉप।